स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस तारीखी शहर बीजापुर के जेबी हॉल में इस साल भी यौम आशुरा की निस्बत से मरकजी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात व अल हाशमी यूथ विंग की जानिब से मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी की क़ियादत में अजीमुशान शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें मौलाना ने बड़े जामिया अंदाज में खिताब करते हुए कुरान की रोशनी में इस्लामी तारीख के हवाले से अल्लाह, रसूल और अहले बैत की मोहब्बत का सबूत दिया। इस रूहानी मजलिस में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने आशूरे के साथ दुनिया में चैन, सुकून, भाईचारे की दुआओं से मुस्तफ़िद हुए। इंसान को थोड़ा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। और इन आयतों से हम तमाम तारीख साज सालाना शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। बारगाहे इमाम हुमाम में अर्ज करते हैं कि बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का क़िबला रोज़े शबीर हो जाए। मुसलमानों का क़िबला रोज़े शबीर हो जाए। मत पूछ इस वक्त की बेजुबा किताबों से। ये दौर बड़ा आजमाइश का दौर है, पुराशूब दौर है और बदकिस्मती से खारजियत कहीं कहीं से इधर उधर नजर आती है। तो इस पुराशूब और पुरफितन दौर में इकबाल का ये शेर हम सब के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। इकबाल बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करते हैं कि मत पूछ इस वक्त की बेजुबां किताबों से। मैं उस वक्त नहीं कह रहा हूं, न पूछ इस वक्त की बेजुबां किताबों से। सुनो अज़ा तो समझ, सुनो अज़ा तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अज़ा तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अज़ा तो समझो हुसैन जिंदा है। एक मशहूर मारूफ कुरान की मुख्तसर सी सूरत की पहली आयत मैंने तिलावत की। इसी आयत करीमा पर गुज़श्ता साल भी खिताब करने की कोशिश और जसारत में करता रहा।
वक्त मुख्तसर था, इसलिए बहुत सारी बातें आप हजरात की खिदमत में पेश न कर सका। आज फिर मैंने उसी आयत करीमा को आज के खिताब के लिए मुंतखब किया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम आप किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह की रोशनी में आज की इस कॉन्फ्रेंस के सफर को रवां दवा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐ हबीबे मुकर्रम, आप कबीदा खातिर ना हो। ये अबू लहब, ये मक्का के कुफार, ये आपके दुश्मन आपकी शान में गुस्ताखी करके ये कहते हैं कि आपकी नस्ल कट गई, आपकी नस्ल मुनक़ता हो गई, आपका सिलसिले नस्ब अब आगे नहीं बढ़ेगा इसलिए कि आपके बेटों का इंतकाल हो गया है। ऐ हबीबे मुकर्रम, ये कानून दुनिया वालों के लिए है कि उनकी नस्ल उनके बेटों से चलती है, मगर ऐ हबीब आप बेमिसलो बेमिसाल हैं। आपकी नस्ल के लिए भी कानून बेमिसलो बेमिसाल है। दुनिया वालों के लिए ये कानून है कि उनकी औलाद की नस्ल बेटों से चलती है, मगर ऐ हबीब हम आपके लिए कानून बदलते हैं। आपकी नस्ल आपके बेटों से नहीं बल्कि आपकी बेटी फातिमा के बेटों से चलेगी। हर नौजवान को जमाते अहले सुन्नत का मिंबर बनना होगा, हर माँ हर बेटी को जमाते अहले सुन्नत का मिंबर बनना होगा, अपने अंदर हुसैनी किरदार पैदा करना होगा, नमाज की पाबंदी करनी होगी, सजदों से अपनी पेशानी को शर्फ बख्शना होगा, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करनी होगी। मैं हमारी माओ बहनों बेटियों से कहना चाहूंगा कि पर्दे की पाबंद बने, पर्दे की पाबंद, पर्दे की पाबंद बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा से पूछते हैं कि कोई ऐसा अमल बताओ, कोई ऐसा अमल बताओ जो औरतों के लिए मुफीद हो, कोई ऐसा अमल बताओ जो औरतों के लिए फायदामंद हो, कामयाबी कामरानी जिसमें पोशीदा हो। तो हजरत अली अलैहि सलाम सैयदा फातिमा के पास आते, हुजूर का सवाल पेश करते कि हुजूर ने ये सवाल किया है, सारे सहाबा से किया है, का औरतों के लिए और मर्दों के लिए कौन सा अमल सबसे बेहतर है। तो सैयदा फातिमा अल्लाह अकबर, वो वक्त की बहुत बड़ी आलिमा थी, वो वक्त की बहुत बड़ी मुफस्सिरा थी, वो वक्त की बहुत बड़ी मुहद्दिसा थी, वो वक्त की सबसे बड़ी मुफ्तिया थी, वो वक्त की सबसे बड़ी आबिदा जाहिदा थी। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा हजरत अली से फरमाती हैं कि जाओ जा करके इमामुल अंबिया की खिदमत में ये अर्ज करो कि मर्द औरत के लिए सबसे बेहतरीन अमल ये है कि वो किसी गैर मर्द को ना देखे। हुसैनी तहरीक जारी रहेगी और इस तहरीक का अगला बहुत ही बड़ा इवेंट, बहुत ही बड़ा कामयाब इवेंट ईद मिलादुन नबी का जुलूस है। बोलिए ईद मिलादुन नबी का जुलूस है। जुलूस ईद मिलादुन नबी की तैयारी अभी से करेंगे और अल्लाह की कुदरत का इंतजाम देखिए, मुहर्रम पहले आता है, रबीउल अव्वल बाद में आता है। अल्लाह के रसूल ने यह पसंद किया कि पहले नवासे का जिक्र हो जाए, बाद में नाना की अजमतें बयान की जाए, है ना, बाद में नाना की अजमत बयान की जाए। अभी से इंशाअल्लाह ताला हम आप मिलकर के इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। आप सब तवज्जो से सुनेंगे और हाथों को लहरा करके मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हुसैन। हुसैन जिंदाबाद,
हुसैनियत बाइंदाबाद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद वना दा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात, करबला क्या है? क्या मैसेज मिलता है? क्या मालूम होता है? इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, 27,000 का लश्कर सामने, इमाम हुसैन एक तरफ, लेकिन पैगाम दे रहे हैं, सबक ये दिखाते हैं, रास्ता ये दिखाते हैं। ऐ रसूल के उम्मतियों, जरा सोचो तो सही, इमाम हुसैन का मुकाबला कैसा अंदाज निराला है। 72 अफरा 27,000 के साथ कैसा मुकाबला कर सकते हैं? लेकिन इमाम हुसैन समझाते हैं, इमाम हुसैन दिखाते हैं, इमाम हुसैन बताते हैं। इमाम हुसैन का सबक जो लिया हुआ है, नबी ने पैगाम पहले ही दिया है। जब वक्त आता है तो इमाम हुसैन समझाते हैं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, रसूल के उम्मत को ये समझाना चाहता हूँ कि 2 रास्ते हमारे सामने हैं, एक हक रास्ता है, एक बातिल रास्ता है। आज भी तुम घेरे हुए हो, आज भी बताने की जरूरत है कि हुसैन का गुलाम हूं। अल्लामा सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब क़िबला का खिताब भी हमें सुनना है। आज मुहर्रम की 10 तारीख है, इंशाअल्लाह सैयद घराना है, सैयद वाले हैं। आज कुछ नया आपको जरूर सुनने मिलेगा, आपको नया जरूर सुनने में मिलेगा, इसलिए कि मुहर्रम की 10 तारीख जब भी आती है, सैयदों के खून में गर्माहट आती है, सैयदों के खून में गर्माहट आती है। आज हमें कोई रोकने वाला नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।